मिलिया जाय अरूप सूर सुख सागर के माय और जा पूता सुखराम कहे जामन मरणो नाय। कहाँ जाना पड़ेगा? अरूप। अरूप यानी क्या? जिसका रूप नहीं, जिसका रूप नहीं उसमें जाके हमको मिल जाना है। कैसे मिल जाना है? महाराज ने कहा है, जा शिवर्या निज नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय सुन्न में शहर बसाया, जो जल गड़ियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिल्यो यो माय नाम जग माय निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाय, जन सुखिया रट राम रे घर कहुआ इन माय। गर्क होना पड़ेगा। कई बात शब्द आता है रचमच, कहीं आता है गर्क। ऐसे मिल जाओ जैसे नमक पानी में गल जाता है, जैसे नदियां सागर में समा जाती है और अपना अस्तित्व मिटा देती है। जहाँ शिवरिया निज नाम, महाराज ने तो कहा है, जिन्होंने इस राम नाम का स्मरण करने से जिसके भीतर में निज नाम जगा, उसने तो मन को जीता, जीत निशान घुराया, काल को जीता। काल तो मन ही है। अब मन से ही हम हार गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो काल को कैसे जीतेंगे? कैसे होगा हमारा मोक्ष? महाराज तो कह रहे कि जिन्होंने राम नाम का सिमरन किया उन्होंने मन को जीते। ऊपर ब्रह्मांड में ये शब्द की जो गर्जना होती है, आवाज नहीं कहूंगा मैं, गर्जना, शब्द गरजता है। साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साक नाम नायो, निपजी साक नाम नायो, सासो गिगन धड़ो क्या इंद्र जो बाजा बजे आनंद। क्या कह रहे महाराज? गिगन धड़ू क्या इंद्र जो, बाहर जैसी गड़गड़ाहट होती है वैसी शब्द की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और कई प्रकार के बाजे, वैसे तो योग में 10 प्रकार आए, ये बाजे भी हमें सुनाई देना चाहिए। बाजा सुन सुन बोछे आवे, मुख पर बरसे नूराओ, मुख पर बरसे नूराओ। बाजा सुन सुन बहुत छे आवे। छह किसको कहते हैं? एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। छह किसको कहते हैं?
जिसका पार नहीं पा सकते। अपार बाजे बजते हैं, बहुत छह आवे, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी आती है। और इतनी ही नहीं, अब मेरे जैसा कह सकता है कि मेरे बाजा बज रहे हैं। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको पकड़ के रखा है। अगर आपका बाजा बज रहा है तो आपके चेहरे पे नूर झलकना चाहिए, प्रकाशमान दिखना चाहिए, ध्यान का तेज हमारे चेहरे पे वो निखार आता है। अगर निखार नहीं आता है तो ये कहने में कोई ये नहीं। महाराज तो कहते कहने वाले बहुत है और सुनने वाले अनेक। ये तो कहने वाले सुनने वाले तो चल ही रहा है, बिरले कौन है? रटना यूं सुखराम कहे लिवबंद बिरला पेक, ये बहुत बिरले हैं। नहीं तो मेरे जैसे कहने वाले, आपके जैसे सुनने वाले तो बहुत है। ध्यान समाज का विषय है। पहली साखी में महाराज कह रहे हैं कि ऐसे अरूपी परमात्मा में जाके मिलना है कि वहां जाने पर जन्मना मरना मिट गया। अब मरना तो तब मिटेगा जब जन्म नहीं होगा। अब असली सवाल है कि हम जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? जन्म लेने का कारण क्या है? जब तक कारण, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हमारी बीमारी नहीं मिटाते। डॉक्टर जांच करते हैं और क्यों इसको बुखार आया है, अलग अलग टेस्ट करके फिर कहते हैं कि इसके कारण आपको बुखार है, और जिसके कारण बुखार आया है वो कारण दूर कर देते हैं। बाकी तो पहले आप स्वस्थ थी, ये कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई या किसी मच्छर ने काटा, किसी डांस ने काटा और वो मलेरिया का निकला तो आपको मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर का इलाज करते हैं, वो आपको थोड़ी स्वस्थ बनाते हैं। क्या कारण से आप बीमार गिरे, वो कारण ढूंढते हैं और उस पर इलाज बताते हैं, और वो इलाज होने के बाद फिर हम जैसे के तैसे। तो हम यही जन्मना मरना मिटेगा, जन्मना मिलना मिटेगा, मोक्ष में जाएंगे, ऐसे कहते रहेंगे। हम जन्म क्यों लेते हैं और जन्म कौन लेता है? और ये कारण अगर जीते जी मिटेगा तो गारंटी होगी मोक्ष में जाने की। राम राम सा सुखराम जी महाराज ने, जिनकी हम बहुत ही उत्सुकता से राह देख रहे थे, ऐसे हमारे अमरावती के, हमारे भिवापुर के हमारे प्रहलाद जी सर हमारे रामधाम शिरपुर में पधार चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है। सबकी तरफ से, यहाँ के सभी राम स्नेही की तरफ से बहुत बहुत प्रेम से हम उनका स्वागत करते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जैसे दूध में शक्कर, हमारे प्रहलाद जी से आने से बहुत ही आनंद आया। तो जब हम कहते हैं कि हमारा जन्मना मरना मिट गया, तो पहले जन्म क्यों लेते हैं और जन्म कौन लेता है? जन्म लेने वाला है चेतन मां। तो जब तक मन का संग है, जब तक मन हमारे बस में नहीं है, ध्यान हमारा कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन अगर हमारे बस में है, जब ये आपने बताया कि चितमन सूरत हजूरी चाकर, यानी हमने जितनी देर तक मन को ऑर्डर दिया, मन हूं या चू नहीं करेगा, जितनी देर उसको हम ध्यान में बिठाएंगे वो बैठेगा। ऐसी स्थिति अगर हमारी जीते जी बन जाएगी तो हमने मन पर काबू पा लिया। ऑर्डर हम देंगे और मन को मानना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है?
ऑर्डर मन दे रहा है, मन कहता है भजन में बैठो तो बैठ, मन करता है संगत में जाओ तो जाओ। अब उलट होगा। अब यहाँ किसी के पास समय है, फिर भी समय निकाल के आप आए हो तो उतनी देर तक आपने विजय, मन पर तो विजय पा ही लिया। यहाँ से जब तक आप घर जाओगे वहां तक तो आपने मन को रोक रखा है कि है जाना है संगत को। आपकी आंतरिक जो आवाज है ये मन से बड़ी होगी, कुछ हद तक मन पर काबू पा लिया। और यही ध्यान में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो चेतन मन जन्म क्यों लेता है? चेतन मन जन्म लेता है वासना के कारण। अब वासना अनेक प्रकार की है, इसमें केवल एक ही वासना बाधक है। 5 विषय की 5 इंद्रियां है, कान है, नाक है, आँख है, रसना है और त्वचा। ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय। ये विषयों की इंद्रिया। कान से शब्द सुख का आनंद लेते हैं, नाक से गंध सुख का आनंद लेते हैं, आँख से रूप और रसना से रस और त्वचा से स्पर्श। बस सारा खेल इसी के लिए जन्मने का कारण है ये 5 इंद्रिया और 5 इंद्रिया का सुख लेने वाला मन और मन के साथ ये जीवात्मा। अब इसमें भी महाराज ने कहा है दे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाए। बे नाम दो इंद्रिया का सुख है, उसके लिए आपको हट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये 2 इंद्रिया से सुख नहीं ले सकते। और जो 3 इंद्रिया है और 3 इंद्रिया का जो सुख है वो बिना कुछ किए मिलता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कान से आपको सुनना है, सुनने के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। किसी ने सुना क्या? मुझे कान का सुख लेना था इसलिए मैं थोड़ी देर काम करने गया, नहीं। नाक का जो गंध का सुख लेते हैं उसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक आ जाती है। और आँख का जो रूप का सुख है उसके लिए भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो 3 सुख के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बचे हैं ये 2 सुख। और यही फंसाया, ये 2 सुख के कारण ही बार बार हम जन्म रहे, बार बार मर रहे। एक रसना का रस और त्वचा का स्पर्श। रस को भी थोड़ा कम कर दो, कोई बात नहीं, मगर ये जो सारा खेल हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। सबसे बाधा आनंद लोक की भक्ति में ये है। उलट का मार्ग इसलिए कहा है कि हमारी सारी चेतना उलट जाती है, जो पिंड में रहती है। जिस चेतना से हम बार बार ये स्पर्श सुख ले रहे हैं वो सुख लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। इतना सुख मिलेगा, कुछ न कुछ मिलने पर ही हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। कितना भी कुछ कहे, हमको कुछ न कुछ चाहिए तभी तो हम छोड़ेंगे। घी साव पुष्पं जलमीन पंतो पुड़े विहंग भवरा संतो से दास सुखम सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई
संत बिछाने। अब इसमें सेजा सुख बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये सेजा सुख क्या है? सेज का सुख, संसार का सुख, स्त्री पुरुष का प्रेम, बस यही बाधा है। इसी के लिए तो महाराज कहते हैं कि हमें मरना पड़ेगा। मरना यानी क्या? जीते जी मरना, जीते जी इन सारे सुखों से वैराग आ जाना। वो भीतर में ऐसा ज्ञान हो जाना कि अब ये सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे भी कई गुना ज्यादा सुख वहां हम ले रहे हैं। देखो महाराज क्या कहते हैं, हमारे ध्यान के भेद में ये सुख हमें कैसे मिलता है, कहना पड़ेगा कभी न कभी तो। ये बात आप तक आनी ही चाहिए, कहाँ तक छुपा के रखेंगे। अलारित सुख येह काम इंद्रिया घट जागे, यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सभी मेरी बेटियां है, मेरी बहनें हैं, फिर भी सत्य को खोजना पड़ेगा, सत्य तक जाना पड़ेगा। अलारित सुख येह काम इंद्रिया घट जागे, यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुखमणा रीत लिंग भग संगम हुआ, ओत पोत नर नार नेक भर रयान जुआ। सुख राम उलट जे पोत सी, से सुख ले सी जाय। सीख ज्ञान के ता फिरे, से रुलिया जगमाय। ये है हमारा रास्ता। यही सुख जो हम संसार में ले रहे हैं, यही सुख हमें अखंड मिलेगा। यहां तो हमको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, शादी करनी पड़ रही है, घर बसाना पड़ रहा है, बच्चों की परवरिश करनी है, और दुनिया भर के रिश्ते नातों में सबका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ जाना वहाँ जाना, सबकी शादी, कितनी झंझट है। और यही सुख हमको अखंड मिल रहा है। ये कुछ पल का है, इसमें पूरी जिंदगी जा रही है, और बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और यही सुख यहाँ पे मिल रहा है। केवल भेद चाहिए। बता दिया महाराज ने। दो नाड़ियां है, दो स्वर है, एक ईड़ा एक पिंगला। ईड़ा यानी चंद्र स्वर, पिंगला यानी सूर्य स्वर। ये दाएं बाएं स्वर 60 मिनट तक एक स्वर चलता है। अब ये बता दिया महाराज ने, अलारित सुख ये काम इंद्रिया घट जागे। एक स्वर चल रहा है, मान लो हमारी काम इंद्रिया जागृत हो गई, दूसरा स्वर चल रहा है, तो स्त्री पुरुष पास में आ गए। अब जब तक ये सुक्मणा नहीं चलेगी, अब ये भी उलट के, यहां भी महाराज ने बताया सुक्मणा कैसे जगती है। ये सुक्मणा को समझना पड़ेगा, सुक्मणा है क्या। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। सुक्मणा को जो हम बंकनाल कहते हैं, ये बंकनाल को ही संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं, और इंग्लिश में कैनल ऑफ स्ट्रिंग। जो सीधी मूलाधार से यानी गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच से जहां शेष कमल बैठा है, उसका रास्ता बंद किए, वहां से सीधी मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक गई। 10वें द्वार में पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग है ये सुक्मणा। और हमें जो भजन में आता है आनंद, ये आनंद की भी खोज हमने नहीं करी। आनंद क्यों आता है, आनंद कैसे आता है? आनंद केवल देने वाली नाड़ी एक ही है, सुक्मणा। सुक्मणा
शीर खीर बो मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा, तीन ताप दाजे जग सारा, उबर्या कोई संत का प्यारा। सुकमण सिर, सुकमण का सिर है ब्रह्मांड में आखिरी छोड़, वहां का खीर बहुत मीठा है। खीर नाम एक मिष्टान्न। अब सुकमणा का जो आनंद है यहाँ के, वो हजारों धार से ऐसी नीचे बहती है। पाक हजार कंवर जागुल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा, राम पाक हजार कंवर जागुल्या, कड़ी कड़ी जन सुख राम मिल्या सुख सागर, जन सुख राम मिल्या सुख सागर, हीर अमोलक बूटा होगी गण में भवर बड़ी खुशी की बात है। हमारे काशीनाथ जी महाराज आरंभी और उनके साथ में और एक कोई संत आए हैं रामदारा की तरफ से, उनका बहुत बहुत स्वागत। आसन ग्रहण करिए महाराज जी, बैठने के लिए दे महाराज जी को आराम। कबीर पंथी कहते हैं कि आप तो बहुत अलीवर का ज्ञान देते हो। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि ये नाड़िया का कोई काम नहीं है। देखो कैसे होता है। वो कहते हैं कि ईड़ा विंसे पिंगड़ा विंसे विंसे सुकमणा नारी। मैंने कहा कि हमारे महाराज ने कब कहा कि ये नाड़िया से आनंद लोक में जाओगे। ये तो उस ब्रह्म के शून्य तक पॉइंट तक जाने के लिए एकमात्र नाड़ी है, और वहां पे तो नाड़ियां भी खत्म हो गई। जब शरीर ही नहीं रहा तो नाड़ियां का क्या। आगे का रास्ता तो हमारे भी महाराज कहते हैं कि वहां तो केवल सदगुरु की मेहर ही आपको ले जा सकती है, मगर वहां तक जाने के लिए तो ये तीनों नाड़ियां आवश्यक है। जब तक ये तीनों नाड़ियां का आधार लेके हमारा ध्यान नहीं बनेगा, तब तक वो जो अखंड धारा हमारी बहती है नीचे, जैसा महाराज ने बताया, पाक हजार कंवल जा खुलिया, ये सुकमणा नाड़ी हजार पाक से ऐसी नीचे बहती है। कड़ी कड़ी यानी नाड़ी नाड़ी में उसका आनंद छूटता है। और ये प्रमाण है कि हम आप सुख सागर में पहुंच गए। कहीं सुख सागर लिखा है, कहीं सुन सागर लिखा है, यानी एग्जैक्ट जो बाहर की एंट्री है वो एंट्री के पॉइंट पर हम आ गए। अब यहाँ से सदगुरु कृपा होगी तो बाहर जाएंगे। महाराज ने तो उस पॉइंट पर कहा है, क्या जानू पोरो नहीं। यहाँ तक मैं आने पर भी आगे मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है तो वो समय नहीं आया होगा, या कुदरत नहीं चाहती होगी कि मैं जाऊं आनंद लोक में। तो वहां तक जाने के लिए महाराज कहते हैं, सुनो सुकमणा रीत लिंग बग संगम हुआ। ज्यादा अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हो। सुखराम
उलट जे पोचसी, यानी रीढ़ की हड्डी के भीतर से केवल शब्द नहीं, केवल सूरत नहीं, केवल मन नहीं, हमारी पूरी की पूरी चेतना। बड़ा अच्छा शब्द आता है अरद उरद का। ये अरद उरद क्या है? हम उसको श्वास उश्वास कह के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, जबकि ये सोचना चाहिए कि महाराज जहां जहां अरद उरद महाराज ने लिखा है वहां सांसों तो लिख सकते थे, फिर क्यों नहीं लिखा? क्यों विशेष शब्द प्रयोग किया? क्योंकि इनका अर्थ अलग होता है, इनका अर्थ अलग होता है। अरद उरद बीच ब्यावर जो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछ गेल होया धुन सबद की, पीछ गेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो। अब यहाँ महाराज सांस उसास भी कह सकते थे, कहने को क्या, सांस उसास बीच ब्यावर रचो है, चढ़ी है नाव बरत, मगर अरद उरद का है। अरद उरद का अर्थ श्वास उसास नहीं होता है। अरद का शब्दशः अर्थ है नीचे, और उरद का अर्थ होता है ऊपर। अब ये नीचे से ऊपर कैसे जाए? दूसरा अर्थ होता है पीठ से ब्रह्मांड। जो हमारी चेतना को, जो श्वासोश्वास के द्वारा हमारे शरीर में रहती है, इस चेतना को नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे, इसीलिए तो भजन करना पड़ता है। भजन करने का कारण ही तो यही है कि हमारी जो चेतना ये पिंड में है वो पूरी ब्रह्मांड में चली जाए और ये पूरा खाली हो जाए। कई प्रमाण आते हैं ध्यान समाधि में, तो बहुत ही अच्छी बातें आती है। महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है एक जगह, पवन थो तो बैत है, हंसा को अस्तूल, जहाँ भी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। अब ये सबको पता क्यों नहीं है कि ध्यान समाधि पे चर्चा होती नहीं। ये पवन थोता कैसे बहता है? थोता किसको कहते हैं? थोता कहते हैं जिसमें कस नहीं, जिसमें सार नहीं। जब पिंड की ऊर्जा पूरी पीछम के रास्ते से ब्रह्मांड में चली जाएगी तो फिर तो श्वासा तो चलेगी। जिंदा है, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो जिंदा रहना ही है। तो ये श्वासा कैसे चलेगी? थोती, कस नहीं, सार नहीं। न इसके आधार से काम होगा, न क्रोध होगा, न कोई विकार हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि वो थोती है श्वासा। ये श्वासा ताकतवर नहीं है। आज हमारी जो ऊर्जा है श्वास के कारण है। हम कितना भी वेटेड उठाते, जितनी हमारी ताकत है वो ऊर्जा के कारण उठाते। ये कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ध्यानी जो ब्रह्मांड में पूरी चेतना चढ़ाता है उसकी श्वासा थोती बहेगी। पवन थोतो बहत है, हंसा को अस्तूल, स्थूल शरीर में। अब प्रमाण दिया है और बड़ा सटीक प्रमाण दिया है।
जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। ये गोरस क्या है? ये गोरस है मूल। गोरस यानी दूध, दूध से ही तो घी बनेगा। अब ये जो पवन चल रही है, जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। मूल हमारी श्वासा ही है। श्वासा तो चल रही है, दूध तो हमारे पास है, मगर वो दिख रहा है सफेद सफेद। अब उसमें वो सार नहीं रहा, उससे घी नहीं निकलेगा, इससे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये कैसे हुआ? अरस से उरद में जब हम जा रहे हैं ध्यान से, हमें सोचना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने नाभि में 12-12 साल भजन क्यों किया और हम क्यों इतने जल्दी आगे जा रहे हैं। कारण हो सकता है, पहला कारण हमारे गुरु महाराज से, गुरु से भी बड़े हो सकते हैं, जो कि नहीं है। या हम सदगुरु सुखराम जी महाराज से भी बड़े ध्यानी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है। फिर क्या कारण है हम इतनी जल्दी ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं? यही तो उसका परिणाम हो रहा है कि वो आनंद नहीं आया हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में आनंद नहीं आया तो आगे वो रुक गया रास्ता हमारा। हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले इसमें आना नहीं चाह रहे कि वो हमें निरखते हैं रोज। इनका तो कुछ नहीं गया है, तो रामसनी है इतने इतने सालों से, वो तो वैसे की वैसे ही है। परिवर्तन से ही अपने आप समाज पे, हमारे परिवार पे फर्क पड़ेगा। तो ये पवन तो हमारा नहीं बह रहा है, हमारी सासा बिंद से ब्रह्मांड में नहीं गई है और जानी चाहिए। महाराज कहते हैं सुखराम उलटते पोच सी से सुख लेसी जाए। कौन सा सुख? यही सुख, यही पल का सुख जिसके लिए पूरी जिंदगी हम दांव पे लगा दे रहे हैं। यही पल का सुख वहां अखंड मिल रहा है और ये बिना कुछ किए। यहां तो बहुत दौड़ धूप करनी पड़ रही है। ये अगर सुख लेना है, यही है ब्रह्म का सुख। सेजास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत भी जाने। अब संतों को ये सुख अखंड मिलता है, इसीलिए तो संसार में उनका मन नहीं जाता। संसार से बैराग क्यों होता है उनको? कि संसार में जो सुख चाहिए वो तो हम ले ही रहे, वो तो बैठे बैठे मिल रहा है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही खेल है, केवल पलटना है। ध्यान पे वापस आएंगे और ध्यान समाधि का विषय भी चल रहा है। पहले ध्यान लग गया, इसको कैसे प्रूव करें?